जय मां गंगे। आप सभी साथियों को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म का यह पर्व केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का महापर्व है। माघ मास की इस अमावस्या पर मौन रहना, गंगा स्नान, दान और ध्यान सब कुछ कई गुना फलदायक माना गया है। कहा गया है इस दिन किया गया मौन जप हजारों जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। और जो व्यक्ति अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, चावल या धन का दान करता है उसे 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह कथा है एक ऐसे गांव की जहां प्रकृति तो स्वर्ग जैसी थी, पर इंसान का मन नरक से भी गहरा अंधकार बन चुका था। गांव का नाम था सुरगांव। चारों ओर हरे भरे खेत, बहती सरिता शांतिनी और हवा में गूंजते थे लोकगीतों के मधुर स्वर। सूरज ढलते ही पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाता था। लेकिन इस सौंदर्य के बीच एक छुपा हुआ अंधकार धीरे धीरे फैल चुका था। एक ऐसा अंधकार जिसने गांव के हर दिल को भय से जकड़ लिया था। इस गांव में रहता था एक व्यक्ति, भैरवनाथ। नाम सुनते ही बच्चों के होठों से आवाज निकलती, भागो। वो आदमी नहीं, आतंक था। उसकी आंखों में इतनी कठोरता थी कि कोई भी उसे देखकर कांप उठे। उसके चेहरे पर हमेशा एक ठंडी मुस्कान, मानो वो किसी के दुख में आनंद ले रहा हो। सुबह से रात तक उसका एक ही धर्म था, दूसरों को पीड़ा देना, लूटना, अपमानित करना और फिर हंसना। लोगों की चीखें उसके लिए किसी संगीत से कम नहीं थीं। गांव की औरतें उसे देखते ही दरवाजे बंद कर लेतीं, बच्चे उसकी छाया से भी डरते थे और मर्द भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं रखते थे। भैरवनाथ का अत्याचार एक बार एक वृद्धा, जिसका नाम था माता सीता देवी, अपने बीमार बेटे के लिए कुछ पैसे बचा रही थी। वो कांपते हुए बोली, बेटा, मेरे पास बस यही है, इसे मत ले जा। मेरे लाल की दवा इन्हीं पैसों से आनी है। पर भैरवनाथ की आंखों में दया नाम का कोई शब्द नहीं था। वो ठहाका मारते हुए बोला, अरे ओ बुढ़िया, मैं तेरे बेटे का इलाज करने आया हूँ क्या? दे जो कुछ है, वरना तेरा बेटा वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचेगा। और ये कहकर उसने झटके से पैसे छीन लिए, वृद्धा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसके आंसुओं पर हंसता हुआ चला गया, मानो उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। कुछ दिन बाद उसने एक मजदूर को लूटा। मजदूर अपनी बेटी के लिए छोटी सी गुड़िया लाया था। भैरवनाथ ने उसके पैसे ही नहीं, वो गुड़िया भी छीन ली। मजदूर का खून जमीन पर बहता रहा, उसकी बेटी बिलखती रही, पर उस पत्थर दिल पर कोई असर नहीं पड़ा। लोग कहते, ये इंसान नहीं, शैतान है। भैरवनाथ की नफरत, उसका क्रोध अब पूरे गांव की सांसों में समा गया था। पर उसे इस डर पर गर्व था। वो कहता, मैं ही इस गांव का राजा हूँ, सब मेरी दहशत में जीते हैं, यही मेरी ताकत है। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में पधारे एक तेजस्वी संत, महात्मा देवानंद। उनके चेहरे से दिव्य प्रकाश फूट रहा था और उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी जो किसी पत्थर को भी पिघला दे। गांव के लोग उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने रोते हुए कहा, महाराज, हमें बचाइए, इस गांव पर एक दानव का साया है, भैरवनाथ नाम का राक्षस। महात्मा देवानंद ने सब सुना और बिना भय के सीधे भैरवनाथ के घर की ओर चल पड़े। भैरवनाथ ने उन्हें देखते ही हंसते हुए कहा, क्या बाबा, तुम भी भीख मांगने आए हो? मेरे पास तो सिर्फ लाठी है। संत मुस्कुराए, पुत्र, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तुझे कुछ देने आया हूँ, मुक्ति का मार्ग। भैरवनाथ ठहाका मारते हुए बोला, मेरा मार्ग तो मैं खुद बनाता हूँ बाबा, मुझे किसी उपदेश की जरूरत नहीं। संत शांत स्वर में बोले, तूने जीवन भर पाप किए हैं, पर नियति ने तुझे एक अवसर दिया है। आने वाले सप्ताह मौनी अमावस्या का दिन है। उस दिन तू पवित्र नर्मदा तट पर जा, मौन व्रत धारण कर, एक भी शब्द मत बोल, सिर्फ अपने भीतर झांकने की कोशिश कर। भैरवनाथ की आंखों में पहली बार हल्की सी जिज्ञासा जगी, जैसे किसी अंधेरी गुफा में दीपक की एक लौ जल उठी हो। महात्मा देवानंद की शांत वाणी अब भी हवा में गूंज रही थी। संध्या बेला में जब सूर्य अस्त हो और गंगा की लहरें सुनहरी हो उठें, तब उस मौन में तू अपने भीतर झांकना, पुत्र। यदि तेरे भीतर का पाप जाग गया तो गंगा मैया तुझे क्षमा कर देंगी। भैरवनाथ ने उपहास भरे स्वर में कहा, मौन? मैं और मौन, जो अपनी बात मनवाने के लिए दहाड़ लगाता हूँ, जिससे लोग थर थर कांपते हैं, वो अब चुप रहेगा? वो हंसा, पर संत की दृढ़ दृष्टि उसकी हंसी के पार उतर गई। महात्मा बोले, बस एक दिन का मौन पुत्र, एक दिन का आत्मसंयम और पवित्र नर्मदा में स्नान, क्या ये तेरे जीवन भर के पापों का छोटा सा मूल्य नहीं है? भैरवनाथ ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। उनकी आंखों में जो दृढ़ता थी, उसने भैरवनाथ के पत्थर जैसे हृदय में पहली बार एक छोटी सी दरार डाल दी थी। उसने बेमन से कहा, ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगा। संत मुस्कुराए, वो मुस्कान किसी दीपक की लौ जैसी थी जो अंधकार को मिटा दे। उन्होंने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। वह रात भैरवनाथ के लिए सबसे लंबी थी।
नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कभी वो करवट बदलता, कभी मन में सवाल उठता, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी मुक्ति संभव है? सुबह का अरुणोदय हुआ। गांव में मंदिर की घंटियां बज रही थीं। भैरवनाथ के भीतर एक तूफान मचा था। फिर भी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे नर्मदा तट की ओर खींच लिया। गंगा नहीं, पर उतनी ही पवित्र शांतिनी नदी के किनारे वो जा पहुंचा। सूरज की किरणें जल पर पड़कर जैसे सोने की लहरें बना रही थीं। कुछ साधु स्नान कर रहे थे, कुछ स्त्रियां तिल और दीपदान में मग्न थीं। भैरवनाथ एक शांत स्थान पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार जीवन में मौन धारण किया। पहला घंटा, दूसरा घंटा, हर क्षण उसके लिए एक युद्ध था। उसके भीतर की बेचैन आत्मा चिल्ला रही थी, ये क्या कर रहा हूं मैं? मुझे तो अभी किसी को लूटना चाहिए, किसी पर क्रोध निकालना चाहिए। पर महात्मा के शब्द, एक भी शब्द नहीं, मन से भी नहीं, उसके भीतर गूंजते रहे। धीरे धीरे जब बाहर का शोर शांत हुआ, तो भीतर का शोर बढ़ने लगा। वह अपने पापों की परछाइयां देखने लगा। हर एक घटना, हर एक चीख जैसे उसके सामने जीवित हो उठी। उस बूढ़ी माता का चेहरा, जिसके बेटे की दवा के पैसे उसने छीन लिए थे। उस बच्ची की रुलाई, जिसकी छोटी सी गुड़िया तक उसने छीन ली थी। उस मजदूर का खून, वो असहाय नजारे, सब कुछ उसकी आत्मा में चाबुक की तरह बरसने लगे। हे देव, मैंने क्या किया? वो मन ही मन चिल्ला उठा, पर आवाज उसके भीतर ही घुट गई। सूरज अब सिर पर था। तपती धूप में भी भैरवनाथ वहीं बैठा रहा। उसका शरीर थक चुका था, पर मन पहली बार जाग उठा था। मौन ने उसके भीतर एक दर्पण बना दिया था, जिसमें वो खुद को देख पा रहा था, एक क्रूर, घमंडी और निर्दयी इंसान के रूप में। वह फुसफुसाया, मैं इंसान नहीं, दानव था, शक्ति नहीं, मैं तो कायर था जो अपनी ताकत का उपयोग केवल दूसरों को रुलाने में करता था। उसकी सांसें भारी हो गईं, सीना धड़क रहा था। और फिर, जैसे किसी टूटे बांध से जल फूटता है, वैसे ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि आत्मा की शुद्धि के थे। वे आंसू जिनमें वर्षों का पाप पिघलकर बह रहा था। वो मिट्टी जहां उसके आंसू गिरे, मानो पवित्र हो उठी। वो अब भी मौन था, पर भीतर से उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, क्षमा करो प्रभु, हे शांतिनी मैया, मुझे क्षमा करो। मैं अधर्मी हूं, मैं अपराधी हूं। उस क्षण शांतिनी की लहरें उसके पैरों को छू कर गईं, जैसे कह रही हूं, तेरा पाप बह गया पुत्र, अब उठ, तेरा नया जन्म आरंभ हो चुका है। उसकी बहते हुए आंसू अब साधारण नहीं थे, वो उसके जीवन के सबसे पवित्र आंसू थे। हर बूंद जैसे उसके पापों की राख को धो रही थी। संध्या का समय था। आकाश सुनहरी लाली में नहाया हुआ और शांतिनी नदी का जल उस लाली को प्रतिबिंबित कर स्वर्ण सा चमक रहा था। भैरवनाथ का शरीर थरथरा रहा था, पर उसका मन अब पहली बार शांत था, जैसे प्रचंड तूफान के बाद का स्थिर समुद्र। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, पर अब उनमें दर्द नहीं, भक्ति और शांति का सागर उमड़ रहा था। पश्चाताप ने उसके भीतर से क्रोध का जहर धो दिया था। तभी उसने देखा, दूर से एक वृद्ध साधु उसकी ओर आ रहे थे। उनका मुखमंडल दिव्य आभा से जगमगा रहा था और आंखों में ऐसी करुणा थी जो किसी भी कठोर हृदय को पिघला दे। वे पास आकर शांत स्वर में बोले, पुत्र, तूने अपने मौन को सिद्ध कर लिया है। भैरवनाथ कुछ नहीं बोला, पर उसके गालों पर फिर से आंसू ढुलक पड़े। वो अपने अपराध स्वीकार करना चाहता था, अपनी आत्मा की सच्चाई कहना चाहता था, पर उसका मौन अब साधना बन चुका था। संत मुस्कुराए, मुझे सब पता है पुत्र, तेरे आंसू ही तेरी कथा कह रहे हैं। आज तेरी आत्मा जाग उठी है। ये मौन, ये पश्चाताप, यही तेरे पापों का प्रायश्चित है। संत ने उसे सहारा दिया, अब उठ और इस पवित्र जल में स्नान कर। शांतिनी मैया तेरे समस्त अंधकार को बहा ले जाएंगी। भैरवनाथ धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, पर हृदय हल्का होता जा रहा था। वो नदी में उतरा। पहली डुबकी, दूसरी डुबकी और तीसरी डुबकी लगाते ही जैसे किसी ने उसके सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। पानी की ठंडी लहरें उसके तन मन को स्पर्श करती, मानो मां शांतिनी स्वयं उसे गोद में लेकर कह रही हों, जा पुत्र, तेरा अतीत अब समाप्त हुआ, अब तू मेरा शुद्ध अंश है। भैरवनाथ के भीतर से सारा विष निकल गया था। उसकी आत्मा, जो वर्षों तक अंधकार में कैद थी, अब प्रकाश से भर उठी थी। वो बाहर निकला तो देखा, वही साधु अब तेजस्वी प्रकाश में परिवर्तित हो रहे थे। भैरवनाथ विस्मित था। महाराज, आप? उसकी आवाज कांप रही थी। साधु मुस्कुराए, पुत्र, मैं कोई सामान्य साधु नहीं, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं। तेरी आत्मा की पुकार सुनकर यहां आया हूं।
तेरा ये मौन, तेरे ये आंसू, यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। तूने अपने भीतर के राक्षस को मार दिया है और वही सच्चा धर्म है। भैरवनाथ के नेत्र श्रद्धा से भर उठे। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? क्या मेरे जैसे पापी को भी मुक्ति मिलेगी? भगवान विष्णु ने उसके सिर पर हाथ रखा। पुत्र, दया ही मेरा स्वरूप है। तूने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है, इसलिए तेरा पुनर्जन्म आज से आरंभ हुआ है। लेकिन ये मत समझ कि सब पाप एक ही क्षण में मिट गए। अब तेरा कर्तव्य है धर्म के मार्ग पर चलना, लोगों की सेवा करना, किसी को कष्ट न देना और अपने पापों का प्रायश्चित कर्मों से करना। यह कहकर भगवान का दिव्य रूप प्रकाश में विलीन हो गया। भैरवनाथ वहीं गंगा तट पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से अब केवल भक्ति के आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा शांत था, उसके होठों पर मुस्कान थी। जब वो सुरगांव लौटा तो गांव वाले दंग रह गए। जहां पहले भय था वहां अब ममता थी, जहां पहले क्रोध था वहां दया थी। वो लोगों को डराने नहीं, सेवा करने लगा। वो भूखों को भोजन देता, अनाथ बच्चों के सिर पर हाथ रखता और हर शाम शांतिनी नदी के तट पर बैठकर मौन ध्यान करता। अब उसकी आंखों में वो रौद्रता नहीं थी, बस एक असीम शांति और आभार था। मौनी अमावस्या की वह संध्या केवल भैरवनाथ के जीवन की नहीं, बल्कि एक आत्मा की पुनर्जन्म कथा बन गई। कहा जाता है, जब भी कोई पापी सच्चे हृदय से मौन साधता है तो गंगा मैया उसकी आत्मा को उसी तरह शुद्ध कर देती हैं जैसे उन्होंने भैरवनाथ को किया था। अब भैरवनाथ का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जो कभी लोगों में भय का कारण था, वही आज विनम्रता का प्रतीक बन गया। वो गांव लौटकर सबके सामने झुक गया। उसकी आवाज भर्रा रही थी, पर दिल से निकले शब्द थे, भाइयों बहनों, मुझे क्षमा करो। मैंने तुम सब पर अत्याचार किए, तुम्हें रुलाया, सताया, तुम्हारी रोजी छीनी। मैं पापी था, लेकिन अब प्रभु की कृपा से मैंने अपने भीतर के राक्षस को मार दिया है। कृपया मुझे माफ कर दो। लोग हैरान थे। कईयों ने मन ही मन कहा, यह जरूर कोई नया छल है। पर जब दिनों, हफ्तों और महीनों तक उन्होंने देखा कि भैरवनाथ अब चोरी नहीं करता, किसी को धमकाता नहीं, बल्कि दिन रात सेवा में लीन रहता है, तो उनके दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगे। वो उसी बूढ़ी माता के पास पहुंचा जिसके बेटे की दवा के पैसे उसने छीने थे। आज वही भैरवनाथ उसके द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ा था। माँ, तेरे उस एक आंसू ने मुझे बदल दिया, मुझे क्षमा कर दो। माँ की आंखों से आंसू झरते रहे, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं, आशीर्वाद के थे। भैरवनाथ ने उसकी सेवा की, उसके घर की देखभाल की और जब भी किसी गरीब को देखता तो अपने हिस्से का अन्न पहले उसे दे देता। वह उस मजदूर के परिवार के पास भी गया जिसकी बेटी की गुड़िया उसने छीनी थी। उस बच्ची के हाथ में आज उसने नई गुड़िया दी, पर उसके साथ अपने आंसू भी रखे जिनमें सच्चा पश्चाताप था। अब भैरवनाथ ने अपने लिए जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई। वहीं बैठकर वो ध्यान करता, गांव के लोगों की मदद करता और शांतिनी नदी के तट पर हर शाम दीपदान करता। वो अपने पुराने कर्म कभी नहीं भूला, पर अब उन्हें याद कर दुखी नहीं होता था, बल्कि उन्हें स्मरण कर और अधिक विनम्र बनता था। उसका चेहरा अब भी कठोर था, पर उसकी आंखें करुणा और भक्ति से भरी थीं। लोग उसे अब भैरवनाथ बाबा कहकर पुकारते। एक समय का डर अब सम्मान में बदल चुका था। इस प्रकार नियति का वो अंधकारमय चक्रव्यूह जिसने भैरवनाथ को विनाश की ओर धकेला था, मौनी अमावस्या के एक मौन और पश्चाताप भरे दिन ने तोड़ दिया। उस दिन उसकी मौन पुकार को स्वयं भगवान विष्णु ने सुना और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी पाप करे, कितना भी अंधकार में डूब जाए, यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और प्रभु की शरण में आए तो उसके लिए मुक्ति के द्वार सदैव खुले रहते हैं। भगवान की करुणा असीम है, वो अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते, बस उसमें सच्ची लगन और मौन पुकार होनी चाहिए। प्रिय साथियों, यही थी मौनी अमावस्या की ये पावन कथा, जहाँ एक पापी के आंसू, एक साधु की करुणा और मौन की शक्ति ने अंधकार से प्रकाश का मार्ग बना दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री नारायण की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री हरि।